हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है और इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सभी को। और डेली जैसे कि हम सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज़ को, तो उसे सॉल्व करेंगे जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स पेपर 1 से रिलेटेड होती है। पहली एमसीक्यू को देखते हैं। कंसीडर द ग्रुप्स एंड देयर लोकेशन। तो ये ग्रुप्स है और इन्हीं के सामने कंट्रीज लिखी गई हैं जिनमें ये रहते हैं। ठीक है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अल शहबाब केनिया, बोको हराम नाइजीरिया, हमास इसराइल, हouthi येमेन। तो ए 1 एंड 2, बी 2 3 एंड 4, सी 3 एंड 4, डी ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताएं। तो इसकी करेक्ट आंसर है डी 2 3 एंड 4। ठीक है, तो बोको हराम नाइजीरिया में है ये, हमास इसराइल में है, हouthi यमन में है। पर ये अल शबाब जो ग्रुप हैं ये केनिया के नहीं हैं, ये सोमालिया के हैं, जो आज हम लोगों ने सुबह डिस्कस भी किया था इसके बारे में, राइट। तो ये सोमालिया की ग्रुप है अल शबाब। तो हमास इसराइल में है, ये तो सारे लोगों को पता होगी, राइट। और ये थ्रू आउट द ईयर, और थ्रू आउट द ईयर क्या मैं बोलूँ तो हर साल ही ये पर्टिकुलर ग्रुप्स न्यूज़ में रहती है इसराइल की वजह से, राइट। तो बाकी भी हमें पता होनी चाहिए। अल शबाब सोमालिया, बोको हराम नाइजीरिया, हमास तो आपको पता ही होगी इसराइल में है, और हफ्ती ये यमन में है। दूसरी एमसीक्यू उसको देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रामसार कन्वेंशन। तो रामसार कन्वेंशन के बारे में आपसे पूछी गई है। पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसार इन ईरान। सेकेंड, February is World Wetlands Day. Third, India become a party to the convention in 1982। तो ये तीन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आप अपनी आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी है। ए 2 ओनली, बी 1 एंड 2, सी 2 एंड 3, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों स्टेटमेंट रामसार कन्वेंशन की सही है। तो ये बात सच है कि रामसार जो सिटी है ईरान में, इसी से इसका नाम रखा गया है। और February 2 को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट की जाती है। इंडिया कब इसकी पार्टी बनी तो 1982 में। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज ही की न्यूज़ में 3 साइट्स वेटलैंड की सेलेक्ट की गई हैं इंडिया के द्वारा। ठीक है, और उन्हें वेटलैंड की लिस्ट में ऐड की गई है। तो आपको वो तीनों जो पर्टिकुलर साइट्स हैं जो सेलेक्ट की गई हैं उसे भी अच्छे से याद रखना होगा। और आगे फ्यूचर में अगर और भी साइट्स ऐड हो रही तो आपको याद रखना है। क्योंकि यूपीएससी की अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखी होगी 2024 की, अगर आपने नहीं भी देखी होगी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, जिसमें उसने पूछा था कि रिसेंटली कौन सी जो डांस फॉर्म है वो ऐड हुई हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट में। तो वैसे ही आपसे दोबारा पूछ सकती है यूपीएससी कि रामसार कन्वेंशन में कौन सी जो साइट्स हैं वो रिसेंटली ऐड हुई हैं इंडिया में। तो वैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। रामसार कन्वेंशन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल मैं आपको बता दे रहा हूँ। रामसार कन्वेंशन लाई गई है वेटलैंड्स की वाइज और कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, अब वेटलैंड क्या है, तो ये सब सब टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम है। ठीक है, और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यूके जो कंट्री है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स में अगर बात की जाए तो वहाँ पे वेटलैंड डिक्लेयर्ड है। ठीक है, और एरिया वाइज अगर बात की जाए कि एरिया वाइज सबसे बड़ी वेटलैंड कहाँ पे है, तो वो है बोल्विया। तो ये दो फैक्ट्स अलग से हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड एमसीक्यूज में। comprehensive economic partnership agreement was seen in recent news. It is between which two countries? तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बारे में पूछी गई है। ये कौन सी दो कंट्री के बीच में ये अग्रीमेंट हुई थी? तो ए इंडिया एंड चाइना, बी इंडिया एंड म्यांमार, सी इंडिया एंड इसराइल, डी इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो वीडियो पॉज करके आप इसकी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है डी इंडिया एंड यूएई। तो इम्पॉर्टेंट है, याद आपको रखनी होगी। अब फोर्थ एमसीक्यू को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स के बारे में है।
आपसे पूछी गई। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ अ जूनोटिक वायरस। सेकंड स्टेटमेंट है द फर्स्ट ह्यूमन केसेस वेर डायग्नोस्ड इन 1970 इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ठीक है, तो पहली केस किस में देखी गई है केसेस, तो ह्यूमन में देखी गई है। और कब ये पता चली, तो 1970 में। कहाँ पे पता चली, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये पूछी गई है। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट क्या है कि मंकी पॉक्स इज एंडेमिक इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये तीन स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी 3 ओनली, डी 1 and 3। तो वीडियो पॉज करके आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है ए 1 and 2। तो 1 और 2 इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी ये जूनोटिक वायरस है, मंकी पॉक्स याद रखनी है। और ये डीएनए टाइप वायरस है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, पहली केसेस कहाँ देखने को मिली है, तो 1970 में। याद रखनी है कि ये ह्यूमन में देखी गई है पहली केसेस, ठीक है, इसकी। और 1970 में, और कहाँ पे, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। इंडिया या एशियन कंट्रीज में नहीं देखी गई है, याद रखनी है आपको। कहाँ, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी में देखी गई है। और डीआरसी कहाँ है, तो आपको पता होगा रवांडा और युगांडा के कंट्री है, उनके बगल में ही है ये। ठीक है, मैप में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। आगे अगर न्यूज़ में आएगी तो आपको मैं दोबारा बता दूंगा वो। पर अगर आप चाहते हैं इसे देखना तो आप एक बार गूगल मैप में ज़रूर देखें। ठीक है, और मंकी पॉक्स यानी एम पॉक्स, मंकी पॉक्स ये एंडेमिक इंडिया सब कॉन्टिनेंट में नहीं है, आपको याद रखनी है। ये ये ईस्ट अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, राइट, वहाँ पे, वहाँ की ये एंडेमिक है। इसके बारे में मैंने डिटेल सुबह ही डिस्कस किया हुआ था, राइट। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंडेमिक नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ एमसीक्यूज में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो बीम स्टैक इसकी शॉर्ट फॉर्म है। बीम स्टैक के बारे में आपसे पूछी गई है, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये बीम स्टैक, तो हमें इसके बारे में भी पता होनी चाहिए। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 8 साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज नेशन की। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड लाओस आर इट्स मेंबर। तो ये कुछ कंट्रीज हैं, उनकी ये मेंबर है, ये आपसे पूछी गई है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि द परमानेंट सेक्रेटेरिएट इज इन ढाका, बांग्लादेश। तो ढाका बांग्लादेश में इसकी परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, ये आपसे पूछी गई है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ए 1 and 2, बी 2 and 3, सी 3 ओनली, डी ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके आप इसके आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है सी 3 ओनली। ठीक है, 3 ओनली यानी सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बीमस्टैक के बारे में कि बीमस्टैक इस परमानेंट सेक्रेटेरिएट ढाका बांग्लादेश में लोकेटेड है। अब पहली स्टेटमेंट कैसे गलत है हम वो समझते हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बीमस्टैक, ये सही बात है। पर ये 8 साउथ एशियन कंट्री के और साउथ ईस्ट कंट्री के बीच में नहीं है ये। ठीक है, ये 7th साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बीच में है। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो कॉपरेशन है ये 7 साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन के बीच में है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ तक तो ये करेक्ट है। ये 6 कंट्रीज तो है ही, पर लाओस नहीं है इसकी मेंबर। इस लाओस की जगह पे कौन है, थाईलैंड। तो याद रखनी है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। थाईलैंड इसकी मेंबर है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी या आपके लिए अगर यूज़फुल ये साबित हो रही है या हुई है तो प्लीज़ आप वीडियो लाइक करें। चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। तो टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।